पर रात दिन काम करता है, कोई दुर्घटना जानबूझ करेगा क्या? नेचुरल है, कोई दुर्घटना जानबूझ नहीं करेगा। कुछ नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, जो पढ़ा लिखा है। अब ड्राइवर कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। नौकरी नहीं मिले इसलिए ड्राइवरी करते हैं मजबूरी में। एक भी उसमें गरीब नहीं है। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे ड्राइवर के बीच कितने लोग हैं, सब खाए और अमीर लोग वहाँ बैठे हुए हैं। पहली बार एक्सीडेंट नहीं करेंगे। अच्छा आप कह रहे हैं वहाँ रुके रहिए, हम रुके रहेंगे, जनता हमें मार देगी तो क्या करेंगे आप? हमारे बच्चों को क्या कह रहे हैं कि जब ट्रकों के पहिए थम चुके हैं, जैसे ये गैस सिलेंडर नहीं जा रहा है, सब्जियां नहीं आ रही, दूध नहीं आ रहा है शहर में, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं खराब। पिछले 3 दिनों से ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं और इसी बीच हम लोग ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ हमारे साथ देखिए एक संगठन के सचिव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे। आखिर में इस कानून में क्या आपको बुराइयां नजर आ रही हैं जो कि आप लोगों के, इनका भी जो यूनियन है वो भी सपोर्ट कर रहा है इन ड्राइवरों को। और सबसे पहले हम चाहेंगे सर अपना आप परिचय आप बताएं। मेरा नाम डॉक्टर कमल सूरी है जी, इलाहाबाद मोटर एंड ड्राइवर वर्कर्स यूनियन का मैं सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि सर हम लोग अभी ड्राइवरों से तमाम बात की है, इन्होंने इस कानून को काला कानून बताया है। जो ये कानून जो लाए रहे हैं इसको, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस कानून को लेकर? बिल्कुल सही है काला। आप बताइए, हैंड एंड रन आप कानून ले आ रहे हैं। ट्रकों के में 90% ट्रक ड्राइवर हैं, मुश्किल से 2 से 3% ट्रक का ड्राइवर जो है मालिक होता है। आप मालिकों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जो ट्रक ड्राइवर सड़कों पर रात दिन काम करता है, कोई दुर्घटना जानबूझ करेगा क्या? नेचुरल है, कोई दुर्घटना जानबूझ नहीं करेगा। कोई दुर्घटना अचानक हो गई और भारत सरकार में अभी आप ट्रैफिक का कंसल्ट लाए नहीं है। जनता अगर उसके ऊपर हमला करेगी तो क्या करेगा? किसी के ऊपर जान आएगी तो भागेगा ना। अगर वो जनता उसको मार डालती है तो उसके परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी आप करेंगे? आपने कह दिया है कि 10 साल सजा देंगे और 7 लाख रुपए आप जुर्माना लगाएंगे। कभी आपने ये भी सवाल किया क्या कि जो ड्राइवर रात दिन खटते हैं, जिनकी खटनी से मालिक अमीर होता जाता है, इनके बारे में आपने कभी कुछ सोचा है क्या? क्या इनको पीएफ देते हैं? क्या इन्हें एसआई सुविधा देते हैं? क्या इनको दुर्घटना हो जाती है इनके परिवार को ख्याल करते हैं आप? इस पर तो आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। मालिक ज़्यादा कि मजदूर ज़्यादा है? ये ड्राइवर संख्या ज़्यादा है ना, तो आप ड्राइवर जिनकी संख्या ज़्यादा उन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। मालिक कितने हैं? देखिए क्लियर कट है, ये जो सरकार मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये मालिकों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये गरीब गुरबा पर हमला कर रही है। अभी किसानों पर हमला किया इसने, देखा हमारे किसानों को किस तरह हमला हुआ। नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, जो पढ़ा लिखा है। अब ड्राइवर कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। नौकरी नहीं मिले इसलिए ड्राइवरी करते हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं। और जब काम करते हैं तो आप उनको पीएफ सुविधा दो, कोई सुविधा नहीं। अगर ये बीमार हो जाए ड्राइवर तो इनको कोई ऐसी सुविधा नहीं, कोई इलाज इनको नहीं मिलता है। और वेतन 7,000-8,000 रुपया। और कोई गलती हो जाए तुरंत कल से मत आना। यानी आप पूरी तरह गुलाम बना रहे हैं और ये कानून पूरी तरह से ड्राइवरों को गुलाम बनाने का एक कानून है। इसलिए हम इन इलाहाबाद मोटर ड्राइवर वर्कर्स यूनियन उसका विरोध करते हैं और हमारे पर पूरे दिन हमारे ड्राइवर साथी हैं। अभी तो 3 दिन हमारी साकेत की हड़ताल है। ये 3 दिन साकेत, अभी ये 1, 2, 3 तारीख तक ये रहने वाला आपका आज तक हमारी सरकार के लिए चेतावनी है। अच्छा। कि आप चेत जाइए और जिस पार्लियामेंट में आप इस कानून को बना रहे हैं वहाँ से इसको वापस लीजिए। नहीं, हम लोगों ने इसी देश में 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया था, दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उन लोगों ने सरकार झुकना पड़ा। हम सरकार से हमारी कोई सिर्फ इतना काम है कि साहब इस तरह कानून आप क्यों बना रहे हो। जैसे वहाँ भी जो नियम कानून बनाने वाले हैं वो भी IAS PCS हैं, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो कुछ सोच कर के इस कानून को बनाए होंगे। पहली बात देखिए, वहाँ पार्लियामेंट में जो सांसद गए हैं आज की तारीख में भी जानकारी दी, वो सांसद कौन लोग हैं? एक भी उसमें गरीब नहीं है। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे ड्राइवर के बीच कितने लोग हैं, सब खाए और अमीर लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अमीर लोग अमीरों के लिए कानून बना रहे हैं, गरीबों के लिए गाँव को गरीब में मेरा पार्लियामेंट है। बताइए आप जहाँ रहने वाले हैं, यहाँ जो सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, हम गरीब हैं? केसरी देवी गरीब हैं क्या? तो गरीब नहीं है तो अमीर हैं, तो अमीर लोग कानून बना रहे हैं। ये लोग जो पार्लियामेंट में अमीरों का कब्जा हो गया है दरअसल में, तो अमीरों के लिए कानून बन रहा है। ट्रक का ड्राइवर और ट्रक का मालिक दोनों अंतर है ना। पहले क्या था, हम रात दिन जूझते हैं, रात दिन हम काम करते हैं। ये किस्सा आपको सुनाऊं, यही अभी कुछ साल पहले हमारे ट्रक के ड्राइवर साथी जब सावन का महीना आता है तो नो एंट्री लगा देते हैं। हमारे ड्राइवर साथी अपनी गाड़ी लेके, मालिक फोन करेगा गैस लेके आओ, सिलेंडर लेके आओ, ये लेके जा रहे हैं। पुलिस डंडा मार रही है, माँ भरी गाली दे रही है। हमारे ड्राइवर साथियों ने कहा साहब हम तो चलाना चाहते हैं ट्रक, लेकिन ये पुलिस वाले गाली माँ बहन गाली दे रहे हैं, हम क्या करें? हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से यहीं अपनी ट्रकें रोक दिया था और हमने कहा साहब हम तो चलाना चाहते हैं, पुलिस चलाने नहीं दे रही है। लोग गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया 3 दिन इसी इलाहाबाद शहर में। फिर वार्ता किया हमसे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बात किया, SP सिटी ने बात किया, ट्रैफिक SP सिटी ने बात किया, हम लोगों ने बात किया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसी सावन के महीने में जब नो एंट्री होती है, हमारे ट्रक ड्राइवरों साथियों को 2 घंटे की सुबह 2 घंटे की शाम एंट्री दी जाती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से उस बार भी लड़े थे, अभी हम शांतिपूर्ण लड़ रहे हैं। हम संविधान को मानते हैं, हम लोग तो मानते हैं। और हम सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि आप अमीरों के लिए सब कुछ न बनाओ, हम गरीब हैं, हमारे लिए भी थोड़ा सोचो। हमारे लिए नहीं सोचोगे तो हमारे पास क्या अधिकार है? हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, मालिक को चाबी दे दिए हैं। भाई 7,000 रुपये में 5,000, आप सोचिए कि 7,000-5,000 रुपये मिलता है। किसी तरह हम लोग गृहस्थी चलाते हैं, कल कोई दुर्घटना हो जाएगी, हम जानबूझ करेंगे क्या?
7 लाख रुपए हम कहाँ से पाएंगे? ना हमारे पास खेत है, ना हमारे पास कुछ पैसा है, कहाँ से हम दे पाएंगे? और हम चले जाएंगे जी, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? तो हम जानबूझ पहली बार एक्सीडेंट नहीं करेंगे। अच्छा आप कह रहे हैं वहीं रुके रहिए, हम रुके रहेंगे, जनता हमें मार देगी तो क्या करेंगे आप? हमारे बच्चों को क्या करेंगे? जैसे कह रहे हैं कि रुके रहिए तो फिर उसके बाद आप पीड़ित को अगर ले जाते हैं हॉस्पिटल तो 5 साल की सजा हो जाएगी, यानी कि जो 10 साल की सजा है वो 5 साल में तब्दील हो जाएगी। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे वायरल, किस तरह की वीडियो हो रही है। पहली बात तो आप ट्रैफिक का ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। हम बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, निकलो बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं और पीछे मोटरसाइकिल वाला आ गया, हमने ब्रेक लगाई, वो चप गया, हमारी क्या गलती है? लेकिन सजा हमें आप दोगे, कानून जो बना रहे हो। इसलिए ही हमेशा गलती बड़े गाड़ी की दी जाती है, भले गलती किसी की भी हो। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, देखिए अभी पूरे देश भर में ये हो रहा है और ये हमारा आखिरी दिन है। हम लोग सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध कर रहे हैं। सरकार अगर इसको नहीं वापस करती है तो यकीनन ये आंदोलन बढ़ेगा। अच्छा ये बताएं कि अब लोकसभा चुनाव आगे आने वाला है 2024 का, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस धरना से? देखिए अभी तो बहुत दूर की बात है, उसका फर्क फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत की संसद में आज़ादी के बाद ये हुआ कि जनता द्वारा जनता के लिए सरकार बनेगी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट पड़ने लगा। गरीब धीरे धीरे किनारे हो, हाशिए में चला गया। अमीरों ने पूरी राजनीति को कब्जा कर लिया है। चाहे विधायक हो चाहे MP हो, सब अमीर बन रहे हैं। अमीर ही संसद में जा रहे हैं, अमीर ही विधानसभा में जा रहे हैं। और अमीर जब जा रहे हैं वहाँ तो अमीरों के लिए कानून बना रहे हैं। भाई कृषि कानून क्या था? किसानों से खेती छीन लेना था। अभी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी हम ड्राइवर साथी जो रात दिन काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मालिक हमारा और मोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता होता जा रहा है, हम उसको कुछ नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट में बोलिए, पार्लियामेंट में भी विधानसभाओं में अमीर जा रहे हैं। इसलिए जो अगर ये चुनाव लोकसभा का जो होगा, अगर ऐसा रहेगा तो ये गरीब गुरबा एक होगा, गरीब गुरबा एकता बनेगी। तो सरकार का ये कहना है कि हम उज्ज्वला योजना से लेकर के राशन से लेकर के तमाम योजनाएं जो है हम गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आप विषय बदल रहे हैं, लेकिन मैं भी आना चाहता हूँ। ये सिलेंडर जो था, जब ये सरकार आई थी कितने का था आप बताइए ना? 450 रुपये का था। अभी कितने दे रहे हैं आप? 1200-1100। तो वो गरीब को नहीं महंगा पड़ रहा है क्या? पहली बात तो एक और सुन लीजिए, ये सरकार जो है ना, ये सिर्फ झूठ और केवल झूठ बोलती है। ये झूठों की सरकार, ये धर्म के नाम में राजनीति करती है, केवल धर्म का नाटक करती है हमें आपको। लेकिन हम ड्राइवर साथी यहाँ हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ हैं। हमारा एक ही नाम है ड्राइवर। यहाँ हमारे अच्छी कोशिश करती है जात धर्म के नाम में बंटवारा करने का। हम जात धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे। हम सब मेहनत कश लोग हैं, हम सब गाड़ी चलाते हैं रात दिन। हम मुसीबत आती है हमारा ड्राइवर साथी साथ देता है, चाहे किसी जात धर्म का हो, ड्राइवर हमारे काम आता है। इसलिए हम ड्राइवरों की अपनी जाति धर्म है, यही है। गरीबों के भी इसी तरह जाति धर्म है। ये सरकार जात के धर्म के नाम में बांट रही है और इसी नाम की राजनीति कर रही है। लेकिन अब गरीब गुरबा जाग चुका है। भाई पहले किसानों के लिए वो आए, कहा हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। जिस शहर में रहते, इस शहर का नाम है इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सबसे अधिक नौजवान यहाँ सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है रही साहब। यहाँ के लोग नौकरी करने बिहार जा रहे हैं, मैंने नौकरी नहीं मिली। आपने पहले किसानों को छला, फिर नौजवानों को छला, अब जो मेहनत करता है ड्राइवर को छल रहे हैं। एक पास्टर निमोलर की कविता है कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नहीं था। अब जब हमारे लिए आए तो कोई बचा ही नहीं। ये बारी बारी से जो भी मेहनत करने वाला है, जो भी ईमानदारी से काम करने वाला, सब पर हमला करेंगे। और हम जनता से भी अपील करेंगे, गाँव लोगों से अपील करेंगे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मत बटिए। मालिक होता है, मजदूर होता है। दुनिया के मजदूर एक हों, गरीब गुरबा एक हों। जो भी शोषण करने वाली सरकारें हैं, जो भी अन्याय करने वाली सरकारें हैं, उनके खिलाफ लड़ें और 2024 में भी ऐसा ही होगा। जी, मतलब आपने उसका कंक्लूजन भी निकाल ही दिया 2024 का। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल। चलिए, मतलब इनका कहना है कि हम गरीबों की ये सरकार नहीं है। अगर ये काला कानून अगर लाते हैं तो ये हम लोग 2024 में परिवर्तन ला करके रहेंगे। यानी कि अगर ये काला कानून जो ये बातें कर रहे हैं, फिर से उन्हीं पर लौटना होगा। इस प्रकार से ट्रकों के पहिए थम चुके हैं और इससे कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है वो भी परेशान हो रही है। देखिए ये बात तो हम लोग आम पब्लिक की हमेशा ख्याल रखें, हमेशा करते हैं। हम लोग भी आम पब्लिक हैं। हम कहाँ से आते हैं? कोई ट्रक ड्राइवर, कोई टाटा बिरला घर से आता है क्या? कोई अडानी अंबानी घर से आता है क्या? हम लोग गरीब, हम भी तो आम आदमी हैं। हमारी बात क्यों ना करिए? हमारी बात भी हो ना। सरकार अमीरों की बात कर रही है, गरीबों की बात क्यों नहीं कर रही है? कब गरीबों की बात करेगी? नहीं, जिसे हम कह रहे हैं कि जब ट्रकों के पहिए थम चुके हैं, जैसे ये गैस सिलेंडर नहीं जा रहा है, सब्जियां नहीं आ रही, दूध नहीं आ रहा है शहर में, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसा कानून न बनाती, हम लोग क्यों करते? हम लोग कोई शौक लगाता है क्या? इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। उसको ऐसा कानून बनाना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा कानून बनाओगे भाई, हमको आप मारोगे तो हम तो रोएंगे, कुछ तो कहेंगे। भारत में लोकतंत्र है ना, संविधान है ना, हम संविधान दायरे में अपनी बात कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा कानून न बनाती तो ऐसा हमको करने की क्या जरूरत होती? इसलिए पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी, अगर जनता को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, इसकी जिम्मेदार केवल और केवल मोदी सरकार है।
चलिए हम चाह चलिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही हम लगातार आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।